हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम सैनी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक लगातार उनके कार्यक्रम है। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार उनके पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम हैं। आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक के बाद एक जनसभाएं उनकी तरफ से की जाएंगी, जहां पंजाब में पूरे तरीके से पोस्टर बॉय के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनको दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और इस दौरान भी बताया गया कि ऐसी चर्चाएं हुई थी कि कैसे चुनाव प्रचार में उनका फायदा लिया जाए, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो आज 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है सरकार से कि ओले गिरने से किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए, फसलों के नुकसान की तुरंत गिरदावरी कराई जाए। सरकार नियम, किसानों के जो सरकारी नियम है गेहूं खरीद को लेकर, वो किसानों के लिए सही नहीं है। महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होगी। क्रॉस वोटिंग मामले में हाईकमान से कार्रवाई की उम्मीद भी जयप्रकाश ने जताई है। मंडियों के नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। मंडियों में गेहूं खरीद के नए नियमों को लेकर लगातार विपक्षी सरकार पर, प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश से, क्योंकि हमारी जो सरसों की विशेष तौर से फसल है, ये तो बारिश से भी बहुत खराब हो जाती है। गेहूं की फसल में भी जो यील्ड है उसमें नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक तो मेरे जहां तक जहन में है कि कोई स्पेशल गिरदौरी के आदेश नहीं है। तो फिर कब देंगे? तो सरकार किसानों के प्रति जागरूक नहीं है, चिंतित नहीं है। मंडियों में ऐसी कंडीशन लगा दी, बोला देखो क्या बहकाते हैं लोगों को। आज ही मैंने एक सरकारी व्यक्ति का बयान सुना है, बोला अगर नंबर प्लेट नहीं है नी, हाथ गले लिख के ले जाओ। और ये बीजेपी वाले बुकांदे आने हैं, इनके एमएलए भी बुकामा लोग। भाई तुम ये क्या फंड रचर के आई ड्रामा है, हाथ गले लिख के ले जाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान को गड्ढा घोषित किया था, और ट्रैक्टर है भी किसान का गड्ढा। इस पे इस तरह की शर्तें लगाना बेईमानी है सरकार की, और हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार को तत्काल स्पेशल गिरदौरी करके किसानों को सबसे पहले हरियाणा सरकार ये घोषणा करे कि आप इनको कितना मुआवजा दोगे। देखिए ये तो सही है कि जो हमारी अनुशासन समिति थी, जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी होगी, मुझे तो नहीं पता क्या दी है, हाईकमांड वही मानेगी, और माननी भी चाहिए, और इस तरह के लोगों को दंडित भी किया जाना चाहिए। विपक्ष की मांग और आरोपों के बीच कैथल की मंडी पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा ने खरीद व्यवस्था का यहां पर जायजा लिया। अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। किसानों, आढ़तियों की समस्याएं सुनकर समाधान के आदेश दिए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सीएम सैनी के निर्देशों पर फील्ड में जा रहे मंत्री, सरकार गेहूं का दाना दाना खरीदेगी, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये कृषि मंत्री की तरफ से दावा किया गया। उधर विपक्ष गेहूं खरीद के, सरकारी खरीद के नए नियमों का विरोध कर रहा है। हमारा सीजन साड़ी का सीजन है जी। इसमें जितना भी ये सीजन है, इसमें हर किसान मजदूर अपना सारा साल का कोटा इकट्ठा करता है अनाज का जी, और वो सरकार का भी बफर स्टॉक गेहूं का इसी सीजन में होता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत ना है किसान को, दुकानदार को। वो जानकारी लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी की तरफ से भी संदेश है जी
भाई मंत्री विधायक फील्ड में रहेंगे, बिल्कुल जी, वो जानकारी हमने यहाँ ली। बिल्कुल और जी। जो व्यवस्था ठीक करने की है वो एसडीएम साहब मौके पे हैं, बिल्कुल जी। अधिकारी साहब है, सचिव है, वो सारे दूर करेंगे। उधर हरियाणा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आज बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जिलों में रात से हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 8 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की आशंका है। बदलते मौसम में फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, लेकिन क्योंकि फसल पूरी तरह से पककर तैयार खड़ी है, ऐसे में बदला मौसम किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाला है। गेहूं की पकी हुई खड़ी फसल को काफी नुकसान हो सकता है अगर बारिश आती है, ज्यादा बारिश आती है और खासकर ओलावृष्टि होगी तो इससे जरूर किसान को भारी नुकसान की आशंका है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट 17 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जगहों पर रात में बारिश हुई, हल्की बारिश दर्ज की गई। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। 8 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। अब क्योंकि गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से निकलने को तैयार है, इस बीच में मौसम की खराबी की वजह से अन्नदाता की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले से चिंता की लकीरें माथे पर नजर आ रही थी। पहले भी हल्की बूंदाबांदी और कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है तो चिंताएं बढ़ना लाजमी है किसानों की, क्योंकि गेहूं पककर तैयार है, गेहूं निकालने की तैयारी किसान कर रहा है। ऐसे में मौसम ने फिर से करवट ली है, मौसम एक बार फिर से बदला है और बादलों ने अपना बसेरा आसमान में डाल लिया है। 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है 17 जिलों में। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जिलों में रात में हल्की बारिश भी हुई है, लेकिन आज और कल 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से प्रजन्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पंचकुला से तारा ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रजन्य आपके पास आना चाहते हैं। 2 दिन के लिए फिर से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि मौसम करवट लेगा। हल्की बारिश और ओलावृष्टि ये आशंका जताई है। गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है, बहुत ज्यादा चिंता में किसान। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से दिए गए अलर्ट को लेकर क्या और अपडेट है, जानकारी है? किसानों से बातचीत की होगी, उनकी तरफ से क्या कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से एंट्री होने के कारण जो है मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 17 जिलों में जो है मौसम विभाग जो है लगातार चेतावनी दे रहा है कि लगातार बारिश होने की, ओलावृष्टि होने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। बहरहाल यदि कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस समय भी हल्की जो है बूंदाबांदी को शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लोगों का तो जीवन अस्त व्यस्त होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसानों को लेकर है। किसानों के बीच जो ये समस्या लगातार बनी है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में जो है किसान जो है बड़ी असमंजस स्थिति में है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो काट कर जो है वो बारिश के चलते जो है कहीं ना कहीं उसके भीगने की जो है खराब होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो किसानों में जो है कहीं ना कहीं एक डर जो है वो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, तारा ठाकुर हमारे सहयोगी पंचकुला से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारा, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 17 जिलों के लिए, खासतौर पर कि वहां पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। हम फसलों को लेकर सवाल कर रहे थे अपने सहयोगी से, और जहां फसलें खेतों में खड़ी है, पककर तैयार है, उधर क्योंकि सरकारी खरीद शुरू हो गई है, भंडारण को लेकर क्या इंतजाम है और ये बदला मौसम कितना नुकसानदायक इस वक्त किसानों के लिए, किसानी के लिए, फसलों के लिए है? मौसम विभाग के द्वारा भी पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आने वाले दिनों पर जो मौसम है वो बदल सकता है। अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। बारिश के चलते लगातार आज भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जो आसमान है उसमें बादल बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अगर बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान वो फसलों को पहुंच सकता है। लेकिन जहां आम जनता को जो है इससे राहत मिली है गर्मी से, वहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं समस्या जरूर उत्पन्न हो रही है। जी
क्या कहना हरियाणा के जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और अब देखना ये होगा कि जिस तरह से मौसम आने वाले दिनों में भी जो है वो खराब रह सकता है, तो इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी किसानों की ज्यादातर जो फसलें हैं वो खेतों में है, कुछ मंडियों में पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में उनके लिए जरूर चिंता का विषय है। मौसम लगातार जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़, यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सुबह से ही जो बादल छाए हुए हैं, तापमान में काफी गिरावट जो है अब वो तो देखने को मिली है। जी शुक्रिया तारा प्रज्वल ने आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो चिंता की बात इसलिए कि फसल पककर तैयार खड़ी है और जो फसल निकली है वो मंडियों तक पहुंच चुकी है। वहां भंडारण के क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे तमाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी किसानों को नहीं आने दी जाएगी और गेहूं भीगेगा नहीं, बल्कि शेड लगाए गए हैं, अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो फसल जो गेहूं की है वो खेतों में खड़ी है, उसके लिए ये नुकसान की बात है। अगर बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, इससे किसानों को सीधे नुकसान होगा। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी, ओलावृष्टि की वजह से फसलें खराब हुई थी। विपक्ष उसको लेकर भी सरकार से मांग कर कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। और एक बार फिर मौसम ने करवट लेकर अन्नदाता की परेशानी बढ़ा दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की पंचकुला में बड़ी सुनवाई हुई। जिला सचिवालय में महिलाओं से जुड़े 36 मामलों की सुनवाई की गई। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अध्यक्षता की। अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में अशोका यूनिवर्सिटी मामला खूब गरमाया। अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़े केस में अभिभावक मौके पर पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए परिवार की तरफ से। सुनवाई में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से जवाब भी मांगा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग सख्त नजर आया। परिजनों सीबीआई और एनआईए जांच की मांग भी की है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी से बीए की छात्रा के लापता होने का मामला है ये, जो तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोफेसर दंपति का आरोप है कि उनकी बेटी अक्टूबर 2023 से लापता है, जिसकी तलाश में वो लगातार दर-दर भटक रहे हैं। आरोप है कि उनकी बेटी का माइंड वॉश कर नाम तक बदल दिया गया। शक तो यहां तक है कि उसे ट्रांसजेंडर बना दिया गया है। We don't know regarding the whereabouts of the Deveshi Sharma, and as per the university records, her name is still as the Deveshi Sharma in the records of the university. As per the university records, her name is Deveshi Sharma. तो फादर आप कह रहे हैं गलत बोल रहे हो यहाँ पे? As per the university records, her name is Deveshi Sharma. लड़की ने एडमिशन लिया था, बट जब वो when she left the home, so she went from the home, not from the university. तो महिला आयोग में ये अध्यक्षा ने आज हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जो भी उच्चतम जांच हो सकती है, चाहे वो सीबीआई के द्वारा हो, चाहे वो एनआईए के द्वारा हो, उसके लिए वो अपना सोचकर अपना हमारी जो शिकायत है उसको आगे करेंगी, क्योंकि कई राज्यों का मामला है। लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, और भी जगह हो सकती है, असम हो गया। तो ये कई जगह पे इसके तार जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं के साथ तार जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये मांग की और उन्होंने आश्वासन दिया। जिस रजिस्ट्रार को अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे का नहीं पता, वो कहाँ गायब है 2.5 साल से, वो क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स से बोल रहा है नहीं बोल रहा, और फीस लेते जा रहे हैं। ऑफिशियली अकाउंट से फीस जा रही है जिसकी पिछले 4 साल से। रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो हमारे यहाँ पढ़ती नहीं, तो फिर 4th ईयर में फीस क्यों ली? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो सोचने के हैं। और अब पेरेंट्स ने हमसे डिमांड की है कि कृपया करके हमारी बच्ची को ढूंढा जाए और ये केस एनआईए को दिया जाए, क्योंकि इसमें विदेशी एजेंसियां उनको फंड कर रही हैं, एनजीओज को, जिनके उन्होंने नाम दिए हैं, या फिर सीबीआई से हमारी बच्ची को ढूंढवा कर जांच की जाए। महाकुंभ वाले आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने शादी रचा ली है। इंजीनियर युवती के साथ अभय ने शादी की है। दुल्हन के साथ वो अपने पैतृक घर झज्जर पहुंचे। आईआईटीएन बाबा महाकुंभ से चर्चा में आए थे। झज्जर के अभय आईआईटीएन बाबा, जिन्होंने अपनी खुद सारी स्टोरी बताई। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बताया कि दोनों ने शादी की है। उनकी धर्मपत्नी भी इंजीनियर है। कि एक वो पूरा जीवन का वो कर्म में पूरा हो गया। वैसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, बट सही है, ऑफिशियली भी हो गया वो। शादी कब की आपने? शादी
महाशिवरात्रि पे ही, इसी महाशिवरात्रि पे आशीर्वाद वो जैसे भी है वो एक पूर्ण उसके लिए जीवन के लिए ना, तो जब वो हम बोलते हैं कि सर्वम ईश्वराय, कि सब चीज़ों में ईश्वर है, तो उस तरीके से तो वो फिर वो पूरा हो जाता है कि हाँ हमको किसी से ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई ऐसे लगाव टाइप से ना, अपना कर्तव्य जो है वो पूरा किया ये वाला भी। खबर पलवल से, जहां सेक्टर 2 धर्मनगर में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। कई परिवारों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर इस घटना पर दुख भी जताया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभावित परिवारों को प्रजापति धर्मशाला में शिफ्ट किया गया है। यहां पर खाने पीने की मेडिकल मदद और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों को राहत काम में लापरवाही न बरतने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है और हमारे प्रशासन ने ये जो फौरन इनके खाने का, इनके रहने का, उनका इंतजाम करें। और आज भी यहाँ जो कई पुलिसकर्मियों ने, खास करके कोई हंसराज है इंचार्ज, उन्होंने, हमारे जो मेब भाई हैं उन्होंने, और शहर के जो और कुछ लोगों ने मिलकर के इन लोगों को बचाने का काम किया है। ये उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन गरीबों को बचाया। करनाल में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की खबर है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम यमुना नहर पटरी पर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। पुलिस ने मौके पर घायल आरोपी को काबू भी कर लिया। घायल बदमाश को इंद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत के रहने वाले नकीम के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। CIA 1 टीम करनाल पुलिस का ये एक्शन था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पुलिस की कड़ी निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारी CIA 1 की टीम जो यांगो कुशी का मामला हुआ था उसमें लगातार प्रयासरत थी कि जो अन्य जो मुलजिम हैं बकाया उनको गिरफ्तार करें। और हमारी बहुत ही बहादुर टीम है CIA 1 की, उन्होंने आज उसका पीछा किया और 2 आदमी थे, उसमें एक मुकीम नाम का लड़का था, उसको वार्निंग किया गया रुकिए आप, वो रुका नहीं, उसने जवाबी अपने फायरिंग करी। हमारी टीम ने फायरिंग करी, वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल ले गए हैं। UHBVN का अंबाला में डिफॉल्टर्स पर सख्त एक्शन। बिजली बिल बकाया 168 करोड़ से घटकर अब 75 करोड़ हो गया है। सरकारी विभाग भी बिजली बिल के बड़े डिफॉल्टर निकले। 40,000 डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं पर अब भी करोड़ों का बकाया है। बिल नहीं भरा तो बिजली कटौती और कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मार्च आखिर तक अधिकतम रिकवरी का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें बड़ी कामयाबी विभाग को मिली है। फरवरी जैसे एंड में हमारे पास लगभग कनेक्टेड के अंदर टोटल 168 CR करोड़ का डिफॉल्टर था। इसके अंदर गवर्नमेंट भी है, कुछ हमारे बिल क्योंकि इतने बड़े कुछ रॉन्ग भी हो जाते हैं, उनको भी पैरेलल हम ठीक करते हैं। तो अब कुल मिला के आज हमारा 1 महीने के एंड पे लगभग 75 CR के आसपास बैलेंस है। वो बैलेंस में भी कई ड्यूज, हम फर्स्ट बिल है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन उस तरह से रखते हैं, 2 बिल के बाद हम कोशिश करते हैं काट ही दें अगर ना भरे तो कैंपेन चल रही है हमारी 2-3 महीनों से लास्ट अच्छी रिकवरी की। हरियाणा के बाद अब खबरें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। डीसी को 5% सीटें आरक्षित करने की शक्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर आज रिजर्वेशन रोस्टर जारी होगा। पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर का इंतजार खत्म होगा। शाम 5 बजे तक सभी डीसी को आरक्षण रोस्टर जारी करना है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि तय समय सीमा के भीतर हर हाल में रोस्टर जारी होना चाहिए, जिससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। हालांकि स्थिति में कुछ जटिल भी हो गई है। जिन जिलों में डीसी ने बीते सोमवार को आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया था और उसमें राज्य सरकार की तरफ से 5% अतिरिक्त आरक्षण तय करने की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, वहां अब रोस्टर को नए सिरे से तैयार करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने डीसी को दी गई 5% शक्तियों को गैर कानूनी बताकर इस पर रोक लगा दी है।
शिमला से हमारे सहयोगी योगराज इस वक्त और जानकारी के साथ फोन लाइंस जुड़ गए। योगराज, तगड़ा झटका कह सकते हैं, तो वैसे ही पंचायत चुनावों को लेकर बहुत लंबा इंतजार हो गया है। अब डीसी को जो अतिरिक्त शक्ति दी गई थी उस पर भी कैंची चल गई, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय इसको लेकर कल शाम आ गया है, क्योंकि 5% आरक्षण की शर्तें यहाँ पर डीसी को दी गई थी कि वो अपने हिसाब से पंचायत प्रधानों के लिए और पंचायत समिति के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और आरक्षण जिससे पहले किस कैटेगरी को दिया गया था उन तमाम चीजों का आकलन करके डीसी 5% आरक्षण कर सकता था। लेकिन हाईकोर्ट में पूर्व 5 प्रधान थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई संवैधानिक अधिकार सरकार नहीं है, ना ही पंचायती राज इस तरह की शक्तियों का प्रावधान है कि सरकार जो है अपनी मर्जी से जो है वो 5% आरक्षण के लिए जो है डीसी को शक्तियां दे। ऐसे में इस पर रोक लगाई गई है और अगली जो सुनवाई है वो 22 जून को तय की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि समय पर जो है वो सरकार पंचायती राज चुनाव करवाए। 31 मई से पहले जो है चुनाव करवाने हैं और आज शाम तक जो है डीसी को कहा गया है कि अगर उन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया है तो इसको लेकर जो है वो रिवाइज रोस्टर जो है आज शाम 5 बजे तक जो है वो जारी किया जाए। तो एक बड़ा झटका जो है सरकार को दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि टाल मटोल नहीं चलेगी, सरकार जो है कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो है पंचायती राज चुनाव कराने और आरक्षण की जो ये शक्तियां दी गई थी इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जी शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को लेकर जो डीसी को 5% सीटें आरक्षित करने का अधिकार दिया गया था उस पर कैंची चली है। सरकार को तगड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से। अब हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही सभी डीसी को आदेश हुए कि आज शाम 5 बजे तक नए आदेश के मुताबिक ही रोस्टर जारी किया जाए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।